जय सिया राम दोस्तों। कौशिक मैथोलॉजी में आप सभी का स्वागत है। आज मैं आप लोगों को श्री रामचरितमानस की कुछ चौपाइयों और दोहों के माध्यम से श्री राम नाम वंदना और नाम महिमा के बारे में बताने का प्रयास कर रहा हूँ। आप सभी लोग इन चौपाइयों और उनका भावार्थ सुनकर राम नाम की अपार महिमा के बारे में जानें और अपने जीवन में श्री राम नाम का जाप कर लाभ जरूर उठाएं। बंदौ नाम राम रघुबर को, हेतु कृसानु भानु हिम कर को। विधि हरि हर मय वेद प्राण सो, अगुण अनुपम गुण निधान सो। भावार्थ है, मैं श्री रघुनाथ जी के नाम राम की वंदना करता हूँ, जो कृषाणु अर्थात अग्नि, भानु अर्थात सूर्य और हिमकर अर्थात चंद्रमा का हेतु अर्थात र आ और माँ रूप से बीज है। वह राम नाम ब्रह्मा विष्णु और शिव रूप है। वह वेदों का प्राण है, निर्गुण उपमा रहित और गुणों का भंडार है। महामंत्र जोई जपत महेशु, काशी मुकुट हेतु उपदेशु। महिमा जासु जान गण राओ, प्रथम पूजयत नाम प्रभाओ। अर्थात जो महामंत्र है जिसे महेश्वर श्री शिव जी जपते हैं और उनके द्वारा जिसका उपदेश काशी में मुक्ति का कारण है तथा जिसकी महिमा को गणेश जी जानते हैं, जो इस राम नाम के प्रभाव से ही सबसे पहले पूजे जाते हैं। जाने आदि कवि नाम प्रतापु, भयउ शुद्धि करे उल्टा जापू। सहस नाम सम सुनि शिववाणी, जपी जे पिए संग भवानी। अर्थात आदि कवि श्री वाल्मीकि जी राम नाम के प्रताप को जानते हैं, जो उल्टा नाम मरा मरा जप कर पवित्र हो गए। श्री शिव जी के इस वचन को सुनकर कि एक राम नाम सहस्त्र नाम के समान है, पार्वती जी सदा अपने पति श्री शिव जी के साथ राम नाम का जप करती रहती हैं। हर से हेतु हेरि हरि ही को, किए भूषण तिए भूषण ती को। नाम प्रभाव जान शिवनी को, कालकूट फल दीन है अमी को। अर्थात नाम के प्रति पार्वती जी के हृदय की ऐसी प्रीति देखकर श्री शिव जी हर्षित हो गए और उन्होंने स्त्रियों में भूषण रूप पतिव्रताओं में शिरोमणि पार्वती जी को अपना भूषण बना लिया, अर्थात उन्हें अपने अंग में धारण करके अर्धांगिनी बना लिया। नाम के प्रभाव को श्री शिव जी भली भांति जानते हैं, जिसके कारण कालकूट जहर ने उनको अमृत का फल दिया। वर्षा ऋतु रघुपति भगते, तुलसी साल सुदास। राम नाम बर बरन जुग, सावन भादौ मास। अर्थात श्री रघुनाथ जी की भक्ति वर्षा ऋतु है। तुलसीदास जी कहते हैं कि उत्तम सेवक गण धान हैं और राम नाम के दो सुंदर अक्षर सावन भादों के महीने हैं। आखर मधुर मनोहर दो, बरन बिलोचन जन जिए जो। सुमिरत सुलभ सुखद सब काहू, लोक लाहो पर लोक निबाहो। अर्थात दोनों अक्षर मधुर और मनोहर हैं, जो वर्णमाला रूपी शरीर के नेत्र हैं, भक्तों के जीवन हैं तथा स्मरण करने में सबके लिए सुलभ
और सुख देने वाले हैं, और जो इस लोक में लाभ और परलोक में निर्वाह करते हैं, अर्थात भगवान के दिव्य धाम में दिव्य देह से सदा भगवत सेवा में नियुक्त रहते हैं। कहत सुनत सुमिरत सुठनी के, राम लखन सम प्रिय तुलसी के। बरनत वरन प्रीत बिल गाती, ब्रह्म जीव शम सहज संघाती। ये कहने सुनने और स्मरण करने में बहुत ही अच्छे, सुंदर और मधुर हैं। तुलसीदास को तो श्री राम लक्ष्मण के समान प्यारे हैं। इनका रा और माँ का अलग अलग वर्णन करने में प्रीति बिलगाती है, अर्थात बीज मंत्र की दृष्टि से इनके उच्चारण और अर्थ और फल में भिन्नता दिख पड़ती है, परंतु हैं ये जीव और ब्रह्म के समान स्वभाव से ही साथ रहने वाले, सदा एक रूप और एक रस। एक छत्रु एक मुकुट मणि, सब वर्णन पर जो। तुलसी रघुवर नाम के, बरन बिराजत दो। तुलसीदास जी कहते हैं, श्री रघुनाथ जी के नाम के दोनों अक्षर बड़ी शोभा देते हैं, जिनमें से एक रकार छतरूप रेफरा से और दूसरा मकार मुकुटमणि अनुस्वार रूप से सब अक्षरों के ऊपर है। राम नाम मणि दीप धरो, जीह देहरी द्वार। तुलसी भीतर बाहर रहो, जो चाह से उजियार। तुलसीदास जी कहते हैं, यदि तू भीतर और बाहर दोनों ओर उजाला चाहता है तो मुख रूपी द्वार की जीभ रूपी देहली पर राम नाम रूपी मणि दीपक को रख ले। नाम राम को कल्प तरु, कलि कल्याण निवास। जो सुमरत भयो भांगते, तुलसी तुलसीदास। अर्थात कलयुग में राम का नाम कल्प तरु अर्थात मन चाहा पदार्थ देने वाला और कल्याण का निवास, मुक्ति का घर है, जिसको स्मरण करने से भांग सा निकृष्ट तुलसीदास तुलसी के समान पवित्र हो गया। नहीं कले करम न भगति विवेकु, राम नाम अवलंबन एकु। काल नेम कल कपट निधानु, नाम सुमति समरथ हनुमानु। कलयुग में न कर्म है, न भक्ति है और न ज्ञान ही है। राम नाम ही एक आधार है। कपट की खान कलयुग रूपी कालनेमी के मारने के लिए राम नाम ही बुद्धिमान और समर्थ श्री हनुमान जी हैं। भाए को भाए अनख आलसहूँ, नाम जपत मंगल दिस दसहूँ। सुमरि सुनाम राम गुण गाथा, करऊँ नाई रघुनाथ ही माथा। अच्छे भाव से, प्रेम से, बुरे भाव वैर से, क्रोध से या आलस्य से, किसी तरह से भी नाम जपने से दसों दिशाओं में कल्याण होता है। उसी परम कल्याणकारी राम नाम का स्मरण करके और श्री रघुनाथ जी को मस्तक नवाकर मैं राम जी के गुणों का वर्णन करता हूँ। जय जय सिया राम।